बात राजनीति। लोकसभा चुनाव के बीच बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा फैसला, भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी कोऑर्डिनेटर पद से हटाया, उत्तराधिकारी बनाने का फैसला भी लिया वापस। आकाश आनंद को हटाने पर बोले यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, बीएसपी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है मायावती ने बीएसपी के मिशन को कमीशन में बदला। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज हरदोई में चुनावी सभा को करेंगी संबोधित। बीएसपी यूपी में अपने दम पर लड़ रही है चुनाव, नहीं किया किसी भी दल से समझौता। एसपी नेता रामगोपाल यादव का बयान, रोज करता हूं राम जी के दर्शन, लेकिन अयोध्या में बने राम मंदिर का नक्शा और वास्तु ठीक नहीं है, कैसे बने हैं पुराने मंदिर देख लीजिए। रामगोपाल के बयान पर पीएम मोदी का बिना नाम लिए पलटवार, कहा इंडिया गठबंधन के एक नेता ने कहा कि राम मंदिर किसी काम का नहीं, किसी और धर्म के बारे में ये लोग सपने में भी ऐसी बात नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव के बयान पर बोले योगी आदित्यनाथ एसपी हो या कांग्रेस, दोनों का चरित्र हिंदू और राम विरोधी है। रामगोपाल यादव का राम मंदिर पर दिया बयान निंदनीय। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस को समर्थन का ऐलान किया है। विधायक सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलन और धर्मपाल गोंदर ने सरकार से समर्थन वापस लिया। हरियाणा सरकार के पास फिलहाल सिर्फ 42 विधायकों का समर्थन सरकार को बहुमत के लिए चाहिए, 45 विधायकों का समर्थन, लेकिन अभी फ्लोर टेस्ट नहीं कराया जा सकता, इसलिए सरकार पर खतरा नहीं। कैथल के पुंडरी से निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह गोलन का बयान, कहा अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से पूछकर फैसला लिया है, कांग्रेस को समर्थन देने के पक्ष में है लोग। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान, कहा हर विधायक की होती है कुछ इच्छाएं, कांग्रेस आजकल इन इच्छाओं को पूरा करने का काम कर रही है। सीएम बोले सरकार पर कोई सियासी संकट नहीं। निर्दलीय विधायकों का बीजेपी का साथ छोड़ने पर बोले दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कहा प्रदेश में हालात, बीजेपी के खिलाफ मौजूदा सरकार पर सियासी संकट का दावा। और चलिए अब 9 सेकंड में वक्त है लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरें जानने का। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार जारी। तेलंगाना में श्री राजेश्वर स्वामी मंदिर में करेंगे पूजा, करीमनगर और वारंगल में 2 जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश में भी करेंगे चुनाव प्रचार। आंध्र प्रदेश के राजमपेट में होगी पीएम मोदी की जनसभा, शाम को विजयवाड़ा में करेंगे रोड शो। गृहमंत्री अमित शाह आज यूपी और महाराष्ट्र में करेंगे जनसभाएं। यूपी में लखीमपुर खीरी, हरदोई, कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में करेंगे रैली, शाम को महाराष्ट्र के जालना में करेंगे पब्लिक मीटिंग। आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सम्मेलन के बाद मंडी में कंगना रनौत के समर्थन में करेंगे रैली। वहीं दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे प्रचार। चांदनी चौक में बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल और दक्षिणी दिल्ली में रामवीर सिंह मितूड़ी के पक्ष में करेंगे अलग अलग रैलियां। दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों के बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में नेताओं की रैलियां और जनसभाएं जारी हैं। आज पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के पक्ष में प्रचार करेंगे राज्यवर्धन सिंह राठौर। लोकसभा चुनाव के साथ ओडिशा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत। आज भवानीपटना और रायगढ़ में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जेपी नड्डा ने बीजेपी महासचिवों के साथ की बैठक। लोकसभा चुनाव के आगामी चरणों को लेकर हुई बातचीत, मतदान प्रतिशत और वोटिंग पैटर्न के हिसाब से रणनीति बनाने पर बातचीत। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार जारी। आज एटा और कानपुर लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। अपनी रैलियों में विपक्ष पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं योगी। मुंगेर में एनडीए प्रत्याशी लल्लन सिंह के पक्ष में गठबंधन ने लगाई ताकत। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान लल्लन सिंह के समर्थन में करेंगे रोड शो। रायबरेली में राहुल गांधी की जीत पक्की करने के लिए जमी प्रियंका गांधी वाड्रा आज सुबह पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ करेंगी बैठक। करीब 9 नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित करेंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज पलामू और गढ़वा में जनसभा को करेंगे संबोधित। पलामू लोकसभा से महागठबंधन समर्थित आरजेडी की महिला उम्मीदवार ममता भुइयां के लिए मांगेंगे वोट। चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरें जान लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। महाराष्ट्र के बीड में पीएम मोदी ने सोनिया गांधी पर बोला हमला, कहा बाटला हाउस एनकाउंटर पर कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता ने आतंकवादियों के लिए आंसू बहाए और रोना रोया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने राजनीतिक फायदे के लिए दिया नफरत को बढ़ावा, जनता से की नफरत छोड़कर कांग्रेस को वोट देने की अपील। सोनिया गांधी ने कहा देश में युवाओं को बेरोजगारी और महिलाओं, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को अत्याचार का करना पड़ रहा सामना। पीएम मोदी और बीजेपी की वजह से ये माहौल है।
सोनिया गांधी का आरोप, किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना पीएम मोदी और बीजेपी का लक्ष्य है। कांग्रेस ने सभी की तरक्की, वंचितों को न्याय और देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बोले प्रधानमंत्री मोदी, सीमा पार से कांग्रेस का हौसला बढ़ाने के लिए ट्वीट किए जा रहे हैं। कांग्रेस बदले में पाकिस्तान को आतंकी हमलों में क्लीन चिट दे रही है। तेलंगाना में बीजेपी नेता नवनीत राणा ने कहा, कांग्रेस को वोट देना मतलब सीधे पाकिस्तान को वोट देने जैसा। पीएम मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आरोप, वहां पाकिस्तान करता है जिहाद की बात, यहां कांग्रेस नेता की भतीजी करती है वोट जिहाद की बात। जिहाद फसाद से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा देश। पुंछ हमले पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंटिंग का बयान, चुनाव के वक्त कुछ भी कर सकती है बीजेपी। पुलवामा का हमला अभी भी एक मिस्ट्री है, तत्कालीन गवर्नर भी उठा चुके हैं सवाल। पंजाब के जालंधर में बोले पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़ा, जब भी जरूरत पड़ी पाकिस्तान के खिलाफ डटकर खड़ी हुई कांग्रेस की सरकारें। पुलवामा अटैक पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी को दी थी जानकारी, कहा था कि ये हमारी गलती से हुआ, तो सत्यपाल मलिक को चुप रहने के लिए कहा गया। श्रीनगर में बोले फारूक अब्दुल्ला, राहुल और मुझ पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगता रहता है। हम पाकिस्तान के लिए नहीं, हम शांति के लिए बात करते हैं। और चलिए राजनीति से जुड़ी खबरें देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड में। विपक्ष पर पीएम मोदी का निशाना, कहा ओबीसी कोटे में डाका डालकर मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहता है विपक्ष। बिहार के नेता ने कांग्रेस से आगे बढ़कर कह दिया कि मुसलमानों को मिले पूरा आरक्षण। लालू प्रसाद यादव ने कहा, आरक्षण का आधार धर्म नहीं होता है, सामाजिक पिछड़ापन। पीएम को इतनी सी भी समझ नहीं है, ये असली ओबीसी नहीं, इनको गरीबों, पिछड़ों, दलितों की समझ नहीं है। लालू प्रसाद यादव का बयान, 2000 में एनडीए की बीजेपी सरकार ने बनाया था संविधान समीक्षा आयोग। संविधान और आरक्षण को खत्म करने की संघियों और भाजपाइयों की पुरानी ख्वाहिश और साजिश है। लालू प्रसाद यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, मंडल कमीशन लागू करते समय बीजेपी ने दिया वीपी सिंह को समर्थन। मुस्लिम आरक्षण मामले पर चिराग पासवान ने लालू यादव और महागठबंधन पर बोला हमला, कहा संविधान स्पष्ट रूप से कहता है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। रेवन्ना मामले पर बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर उठाए सवाल, पूछा आखिर रेवन्ना को भागने क्यों दिया गया, आउटलुक नोटिस या रोकने के लिए केंद्र सरकार से नहीं की गई थी मांग। पश्चिम बंगाल के शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की नौकरी रद्द करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा केवल भ्रष्टाचार के जरिए जिनकी हुई भर्ती उनको बाहर करना ठीक है, बाकी की नौकरी छीनना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ममता बनर्जी ने जताई खुशी, एक्स पर लिखा, देश के सर्वोच्च न्यायालय से मिला न्याय, संपूर्ण शिक्षक बिरादरी को बधाई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मेरा विनम्र सम्मान। फिरोजाबाद से बीएसपी प्रत्याशी चौधरी बशीर का वीडियो वायरल, वीडियो में जिले के मुस्लिमों को बताया सैफई परिवार को गुलाम, कहा मुस्लिमों ने खुद दिया गोल्डन चांस। बदायूं से बीएसपी प्रत्याशी मुस्लिम खान का एसपी और अखिलेश पर निशाना, कहा मुख्तार को जेल में जहर दिया, अतीक को गोलियों से भून डाला, आजम खान पर ज्यादती की गई लेकिन अखिलेश खामोश रहे। रायबरेली में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा और मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी के लिए समर्थन मांगा। अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शरीफ ने गिनाई पीएम मोदी की उपलब्धियां। और चलिए चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड में। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने किया चुनाव प्रचार, कहा महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि देश की कोई सरकार एक दिन उन्हें देशद्रोही कहे। प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता के अधिकार के लिए महापुरुषों ने आंदोलन किया, वे सोच भी नहीं सकते थे कि एक ऐसी सरकार आएगी जो कहेगी कि हमें 400 सीट दे दो तो हम संविधान बदल देंगे। एसपी नेता अखिलेश यादव ने एक्सपोज में किया दावा, 3 चरणों ने बीजेपी को इतिहास बना दिया, बीजेपी कितना भी षड्यंत्र कर ले लेकिन जनता फिर भी वोट डाल ही देगी। एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव का आरोप, जनता को वोट डालने से रोका गया, बीजेपी नहीं चाहती कि वोट प्रतिशत बढ़े, मुस्लिम महिलाओं पर लाठीचार्ज की घटना भी। यूपी के संभल में चुनाव ड्यूटी कर रहे सरकारी कर्मचारियों और बीएलओ का पुलिस पर मतदाता पर्चियां और बस्ते लूटने का आरोप, ग्रामीण इलाकों में जनता ने भी लगाया मतदान नहीं करने देने का आरोप। एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की, हर बूथ एजेंट, कार्यकर्ता, प्रत्याशी, समर्थक सतर्क रहे, वोट की रक्षा के लिए जी जान लगा दें। बहराइच में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा कांग्रेस, एसपी और इंडी गठबंधन देश की समस्या है, इंडी गठबंधन देश के लिए एक बीमारी है।
बीजेपी में शामिल हुई कांग्रेस छोड़ने वाली राधिका खेड़ा। बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन भी बीजेपी में शामिल हुए। राधिका खेड़ा रह चुकी है कांग्रेस की राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने दावा किया है कांग्रेस पार्टी में घुटता है दम, इसलिए लोग छोड़ रहे हैं पार्टी। ऐसे ही चला तो कांग्रेस में केवल 4 लोग ही बचेंगे। अपना दल एसकी रॉबर्ट्सगंज से प्रत्याशी रिंकी कोल का चुनाव लड़ने से इनकार। सूत्रों के हवाले से खबर, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल का नाम पार्टी ने किया है घोषित। बस्ती में निर्दलीय नामांकन करने पहुंचे अब्दुल गफ्फार खान को लगा झटका। भैंस पर सवार होकर पहुंचे पर्चा भरने, लेकिन बीच रास्ते प्रस्तावक गायब होने से नहीं हो पाया नामांकन। देश की बड़ी खबरें देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड में। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी करके मांगा था जवाब। राउस रेवेन्यू कोर्ट ने 30 अप्रैल को खारिज कर दी थी जमानत याचिका। 20 मई तक बढ़ाई गई अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे केजरीवाल। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। केजरीवाल पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की गई। आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बीआरएस नेता की कविता की न्यायिक हिरासत 14 मई तक बढ़ाई गई। राउस रेवेन्यू कोर्ट में पेश हुई की कविता। दिल्ली शराब नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई थी गिरफ्तार। दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में धांधली का मामला। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउस रेवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई होगी। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा कोर्ट। लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपी अमित कात्याल की अर्जी पर सुनवाई। जमानत याचिका पर राउस रेवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। जमीन के बदले नौकरी से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। अपहरण केस में गिरफ्तार एचडी रेवन्ना की बेल पर आज सुनवाई। एसआईटी ने महिला के अपहरण के केस में किया था एचडी रेवन्ना को गिरफ्तार। महिला के अपहरण और बंधक बनाने का आरोप। झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके नौकर पर शिकंजा। ईडी को पूछताछ के लिए 13 मई तक का समय मिला। छापेमारी में ईडी को मिला था कैश और दस्तावेज। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। अब्बास ने अपने पिता के 40वें में शामिल होने के लिए जेल से बाहर आने के लिए अर्जी लगाई। और चलिए अब तमाम राज्यों से जुड़ी खबरें देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड में। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग का मामला। याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछले साल 1 नवंबर से लेकर अब तक जंगल में आग की 910 घटनाएं सामने आई हैं। 1145 हेक्टेयर जंगल को नुकसान। उत्तराखंड में जंगलों में लगी आग बुझाने का काम जारी है। पौड़ी गढ़वाल के जंगलों में लगी आग को बुझाते नजर आ रहे हैं वनकर्मी। पानी की बौछार और दूसरे तरीकों से बुझाई जा रही है आग। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को लेकर अहम बैठक। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। फॉरेस्ट फायर रोकने के लिए बातचीत हुई है। आग पर जल्द काबू पाने के लिए चर्चा हुई। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को लेकर शासन सख्त है। जंगल में आग लगाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। 13 एफआईआर में 6 लोग चिन्हित किए गए। सोशल मीडिया पर सीएम योगी को धमकी देने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार। प्रयागराज पुलिस ने आरोपी शमीम उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया है। गोपालगंज स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। आरोपी के कब्जे से मिले 3 देसी बम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आरोपी का वीडियो, जिसके बाद एक्शन में आई थी पुलिस। मध्य प्रदेश के मंडला में हादसा। एक साथ 3 दुकानों में लगी आग। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आग लगने से दुकानों में रखा सामान हुआ खाक। जयपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में तेंदुए का आतंक। गार्ड पर हमले के बाद एक घर में घुसा तेंदुआ। वन विभाग ने काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को किया ट्रैकुलाइज। 1 घंटे तेंदुए के साथ खौफ में बैठा रहा परिवार। 10 मई से शुरू होने जा रही है केदारनाथ धाम की यात्रा। अपने सफर पर निकली बाबा की उत्सव डोली। डोली के साथ उमड़ा आस्था का जन सैलाब। पाटा पहुंचने पर लोगों ने डोली पर की पुष्प वर्षा।